प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में काम करके उनकी सोच से वाकिफ होकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये विकसित भारत का मंत्र है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सिर्फ सपना नहीं है, यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति का सपना होना चाहिए। ये उनका संकल्प जरूर है, और उनका संकल्प इसलिए है क्योंकि जब हम कहते हैं कि हजारों साल पहले भारत एक सोने की चिड़िया होता था, तो सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम इतने सक्षम थे या सामर्थ थे कि हमारे पास इतना पैसा था और धनराशि थी कि हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। हम हर तरीके से, हर पैरामीटर पे संपूर्ण रूप से सामर्थ थे, विकसित थे, और उसका केंद्र बिंदु सिर्फ पैसा नहीं था, अध्यात्म भी था, बौद्धिक भी था, और इसी वजह से हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब हम आज विकसित भारत की बात करते हैं, तो आज हम पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की चिंता करने की बात करते हैं। जब पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीजों का फायदा जो सरकार करना चाहती है उनको मिलेगा, तब हमारा देश वाकई असली मायने में एक विकसित भारत के तौर पर काबिज होगा। ऐसी सोच है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। और इतना सरल नहीं है ये रास्ता, इतनी आसानी से नहीं पहुंच जाता कोई वहां पर। आज से 10 साल पहले जब हम 9वें 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, और जब हमने अपनी शुरुआत वहां से की, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम कह रहे हैं, मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था कुछ सालों में बन जाएंगे। लेकिन इन चीजों के लिए एक बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत रही है और आगे भी होगी। यूं ही नहीं आप एक विकसित देश के तौर पे काबिज हो जाते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना पड़ेगा। 140 करोड़ की आबादी के देश के अंदर जो उसकी विविधता है उनको समझते हुए, अपने लोकतंत्र ढांचे को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। तो हमारी तुलना तो चाइना से होती है, हमारी तुलना जापान से भी होती है, हमारी तुलना अन्य विकसित देशों से भी होती है, लेकिन जो हमारी परिस्थितियां हैं या समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं, वो हमारी हैं, वो किसी और मुल्क की नहीं है। और उनके होने के बावजूद पिछले 10 साल के अंदर अगर हम आगे बढ़ पाए हैं, तो उसका एक ही कारण है, दृढ़ निश्चय। और ये दृढ़ निश्चय सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का चाहिए। क्योंकि जो रास्ता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, उस यज्ञ के अंदर प्रत्येक बैठे यहां व्यक्ति की आहुति चाहिए, हर एक नागरिक की आहुति चाहिए, तभी जाकर हम असली मायने में एक विकसित भारत के तौर पर आने वाले 2047 तक पहुंच सकते हैं। आज से 10 साल पहले हमारे यहां 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, आज 94 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं 10 साल के अंदर। आज से 10 साल पहले कुछ लोगों के पास बैंक अकाउंट होते थे, आज लगभग 70 करोड़ बैंक अकाउंट है। ये चीजें इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक हमारे यहां पर आम व्यक्ति इंडिपेंडेंटली वो सारे बेनिफिट नहीं पा सकता, वो सारे फायदे नहीं मिल सकते जो सरकार उनको देना चाहती है, मुहैया कराना चाहती है, उसके लिए बैंक अकाउंट जरूरी है। उन तक वो बैंक अकाउंट और नेट बैंकिंग पहुंचे, उसके लिए ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। ये सब चीजें एक रोड मैप के तहत हो रही हैं, जहां पर रोड मैप के तहत पहले क्या किया जाएगा, कैसे रोल आउट किया जाएगा, कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी और उसको कैसे कार्यान्वित करने का काम किया जाएगा। सरकार इसके लिए कार्यबद्ध भी है और साथ में चिंता करते हुए काम भी कर रही है। मैं संसद में बैठता हूं तो विपक्ष की भी बातें सुनने को मिलती हैं, कटाक्ष भी सुनने को मिलता है। हाल ही में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ही विपक्ष के सीनियर व्यक्ति ने बोला कि क्या हम लोग अगर एक विकसित भारत बनना चाहते हैं और फिर भी हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़े, तो हम विकसित भारत कैसे बनेंगे। मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर कोविड के दौरान जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक महामारी आई और पूरी दुनिया उसका सामना करने में कहीं ना कहीं असफल रही,
हमने देखा अमेरिका में क्या दृश्य थे, हमने देखा यूके में क्या थे, विकसित देशों के अंदर क्या दृश्य थे, किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था, किस तरीके से उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, किस तरीके से पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मच गई थी। हमने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया, हमने उस चुनौतियों को किस तरीके से जवाब देने का काम किया, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है समझने का। लेकिन जब हमारे देश के अंदर जो तथागत परिस्थितियां थीं और लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा था, उन तक पहुंचाने का राशन फैसला सरकार ने किया, तो उसकी आलोचना करने से पहले अगर वही लोग दुनिया के अंदर कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं विकसित देशों के अंदर, उसकी समीक्षा कर लेते, थोड़ा उस पर रिसर्च कर लेते, शोध कर लेते, तो शायद वो ये नहीं करते। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। ब्राजील में ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा है फोम जीरो के नाम से। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वहां पर एक प्रोग्राम चलता है स्नैप के नाम से।